तो रॉयल रंबल सिर्फ एक पेपर व्यू नहीं बल्कि पेपर व्यू ऑफ द डेकेड होगा बिकॉज रोमन वर्सेस सेथ इज फाइनली हैपनिंग। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज स्मैकडाउन नहीं, आज बवाल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन था। शो पर ज्यादा कुछ चीजें नहीं होती लेकिन जो चीजें थी सुनकर आप लोग हैरान हो गए। रोमन ब्रॉक आमने सामने आते, रोमन का अगला अपोनेंट कंफर्म हो चुका है एंड इट्स अवर ड्रप गॉड सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। क्या कुछ शो के ऊपर हुआ क्योंकि शो के मेन इवेंट के अंदर स्ट्रीट फाइट भी होती है, उसके बारे में जल्दी से करेंगे बात। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो जो स्मैकडाउन की ओपनिंग है वो होती है हमारे यूनिवर्सल चैंपियन हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के साथ में। वो आते हैं रिंग के अंदर और वो कहते हैं किस तरीके से भैया थोड़े टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर क्या रहे, चीजें उथल पुथल हो गई। सिर्फ एक हफ्ता तो रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर रहे थे और इससे पहले वो एक्नॉलेज करने के लिए भी सभी को कहते हैं भैया जल्दी से मुझे एक्नॉलेज करो। फिर वो कहते हैं मैं जिंदगी के अंदर काफी चीजें देखना चाहता हूँ लेकिन ऐसे दो इंसान है दुनिया के अंदर जिनकी शक्ल में दोबारा कभी देखना नहीं चाहूंगा, वो है ब्रॉक लेसनर और वो है वो मनहूस इंसान पॉल हेमन। लेकिन जैसे रोमन रेंस जैसा कहते हैं वहां से एंट्री हो जाती है हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन की। दोनों आते भैया, लेसनर आके रिंग के चारों तरफ घूमना स्टार्ट करते हैं और पॉल हेमन उनके साथ चौड़ में डांस करते हुए आते हैं। फाइनली आते हैं लेसनर रिंग के अंदर और लेसनर रिंग के अंदर जैसे ही आते हैं पॉल हेमन अपना माइक निकालते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन। लेकिन लेसनर उनसे माइक छीन लेते हैं। वो कहते हैं तू क्या करेगा, मैं खुद कर ले रहा हूँ। लेसनर माइक लेते हैं और फिर कन्फ्रंट एक तरह करते हैं फेस टू फेस आके रोमन को और वो कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज ब्रॉक लेसनर एंड आई एम योर रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। अब रोमन रेंस अजीब सा मुंह बनाते हैं क्या अपनी मतलब हवा झाड़ी जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन फिर यहाँ पर लेसनर कहते हैं कि इस तरीके से रोमन ने कोविड से रिकवर कर लिया है। उसके बाद वो बात करते हैं कि जो चाहिए था लेसनर को मिल चुका उन्हें डे वन शो के अंदर, वो बन चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। रोमन को जो चाहिए था वो उसके पास है, वो है यूनिवर्सल टाइटल। तो क्यों ना जो फैंस चाहते हैं वो उन्हें दिया जाए, क्यों ना दिया जाए उन्हें टाइटल वर्सेस टाइटल मैच, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन के बीच मैच। रोमन कहते हैं ये आइडिया तो तेरा बहुत अच्छा है लेकिन ये तेरा आइडिया, ये मेरा आइडिया नहीं है, ये मेरा शो है, यहाँ पर जो मैं चाहूंगा वो होगा, तेरे आइडिया घंटा यहाँ चलने नहीं वाले। लेकिन साथ में बात करते हैं पॉल हेमन के बारे में, किस तरीके से पॉल हेमन एक थोड़ा वो टाइप का है कि भैया विश्वास करने वाला इंसान नहीं है और काफी बेइज्जती करते हैं पॉल हेमन की। पॉल हेमन कहते हैं तुम मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, माय ट्राइबल चीफ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम मेरे बहुत ही ज्यादा पसंदीदा इंसान थे, तुम मेरे कारण यूनिवर्सल चैंपियन बने। मैं तुम्हें लेसनर से इसलिए नहीं बचाना चाह रहा था क्योंकि तुम लेसनर से हार जाओगे, बल्कि काफी और रीजन थे कि मैं तुम्हें लेसनर से प्रोटेक्ट करा था। लेकिन तुम बात समझे नहीं और चीजें यहाँ तक बिगड़ गई कि तुम मेरे खिलाफ आके खड़े हो गए हो, तुम मुझसे ऐसे बात कर नहीं सकते हो। लेकिन फिर जो लेसनर है वो कहते हैं तूने क्या कहा, तो अभी भी ट्राइबल चीफ का एक तरह का गुलाम टाइप का है। पॉल हेमन कहते हैं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। रोमन रेंस कहते हैं भाई तू ऐसे कैसे बात कर रहा है पॉल हेमन से, क्योंकि वो शटअप वगैरह कह डालते हैं। लेसनर कहते हैं मैं तो इससे ऐसी बात करूंगा, रोमन तुझे क्या करना है, अगर मैं इसे बदतमीजी से बात करूं तो क्या कर लेगा मेरे साथ में। अब पॉल हेमन कहते हैं यार लेसनर तुम रोमन से ऐसे बदतमीजी से बात कर नहीं सकते हो। ऐसे बदतमीजी के चक्कर में अचानक से रोमन रेंस मारते सुपरमैन पंच ब्रॉक लेसनर को। पॉल हेमन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और रोमन रेंस हंसते हुए जाते हैं रिंग साइड के ऊपर, अपना वे द वंस का साइन करते हैं और यूनिवर्सल टाइटल के साथ हमें रिंग को एस्केप भी करते हुए नजर आते। शो के ऊपर सैमी ज़ेन और रिक के बीच मैच होता है और इस मैच के एंडिंग के अंदर रोल अप से रिक की हमें जीत दिखाई दे जाती है। साथ ही में हमारे शो के ऊपर होता है चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच, स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फेयर आती हैं और वो आके फेस करती है नाओमी का, जिनके साथ में उनकी कॉन्फ्रंटेशन होती है। लेकिन इससे पहले जो शार्लेट फेयर है वो अनाउंस कर देती है अपनी एंट्री 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के लिए और डब्ल्यूडब्ल्यूई में बाकी पार्टिसिपेंट्स दिखाती हुई नजर आती है जिसमें काफी सरप्राइज नेम शामिल थे। फोरबिडन डोर ओपन हो चुकी क्योंकि जो इंपैक्ट नॉकआउट की वुमेन्स चैंपियन माइकी जेम्स है, मिकी जेम्स कह लो, वो वापस आने वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉयल रंबल में और उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रीसेंट टाइम में रिलीज भी किया था, तब जाके उन्होंने इंपैक्ट को ज्वाइन किया। बाय द वे निकी बेला यानी बेला ट्विंस भी आएंगी, साथ ही में हमारी अंडरटेकर की वाइफ मिशेल मैकूल भी आने वाली, केला की जो रिटर्न है, लीटा की जो रिटर्न है और भी भरपूर रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दी है आज रॉयल रंबल 2022 के वुमेन्स के रंबल मैच के लिए। फिर नाओमी आती है, मैच के बारे में बात करती है, शार्लेट फिर अपनी एंट्री अनाउंस करती है। वो कहती है मैं जीतूंगी और मैं सीधा रेसलमेनिया के अंदर जाके मेन इवेंट करने वाली हूँ और मैं अपने टाइप का जो अपोनेंट है वो चूज करूंगी। नाओमी वर्सेस शार्लेट फेयर के बीच मैच होता है, चैंपियनशिप कंटेंडर मैच होता है। नाओमी पहले काउंट आउट से जीतने चलती हैं लेकिन वहां से सोनिया डेविल आते हैं, वो कहती है सॉरी मैं बताना भूल गई, ये जो मैच है वो बिना काउंट आउट वाला है, यानी कि काउंट आउट से आप इस मैच में जीत सकते नहीं हो। अब जब नाओमी बीच में डिस्क्वालिफिकेशन से जीतने चलती क्योंकि लगातार शार्लेट फेयर मारती रहती है उन्हें और शार्लेट फेयर के जब डिस्क्वालीफाई करने चलते रेफरी, वहां से सोनिया डेविल आती है, वो कहती है मैं एक और बात बताना भूल गई कि इस मैच के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं, तुम डिस्क्वालिफिकेशन से भी नाओमी जीत नहीं पाओगी,
ये मैच सिर्फ पिनफॉल और सबमिशन से जीता जाएगा। और मैच की एंडिंग के अंदर जद्दोजहद के बाद नाओमी हरा पाती नहीं, आखिर में नेचुरल सिलेक्शन आता है, होता है 1, 2 and 3 एंड शार्लेट फिर हमें हराती हुई नजर आती है नाओमी को। शो के ऊपर हमारे मैट कैप मॉस हैप्पी कॉर्बिन आते हैं, पहले ड्रू मैकिंटायर का मजाक वगैरह बनाते हैं, जब मैट कैप मॉस ड्रू मैकिंटायर की तरह बन के आते हैं और वो कहते हैं भैया मैं तो WWE से रिटायर होने वाला हूँ, मेरी ऐसी तैसी हो रखी है। वाइकिंग रेडर्स आते हैं, उनका मैच होता है मैट कैप मॉस और बैरन कॉर्बिन के साथ में और मैच की एंडिंग के अंदर जीत हो जाती है मैट कैप मॉस एंड कॉर्बिन की और वो अपनी टैग टीम विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में। मेन इवेंट के अंदर मैच होता है द ऊसोस वर्सेस द न्यू डे स्ट्रीट फाइट मैच और ये आखिरी मौका था न्यू डे के लिए उस स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप का। ये मैच भाई बवाल मैच था, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर टेबल का होता है यूज आता है 3 डील फिनिशर, वो भी टेबल के ऊपर होता है 1, 2 and 3 एंड द न्यू डे ने गजब के मैच में अपनी स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप को एक बार फिर रिटेन कर लिया और उन्हें बता दिया क्यों है वी द वंस। इस मैच के स्टार्ट होने से पहले रोमन रेंज जो कि बैक स्टेज के ऊपर अपने रूम में बैठे होते हैं, उनके पास एडम पियर्स आते हैं। एडम पियर्स कहते हैं मुझे फोन कॉल आया था भैया WWE की मैनेजमेंट की तरफ से कि जो रोमन का अपोनेंट है वो डिसाइड करना है रंबल के लिए और जो मैं बंदा पिक करूंगा तुम्हारा अपोनेंट बन जाएगा रोमन। मैंने अपोनेंट पिक कर लिया। रोमन कहता है ठीक है बग मत कर, जब ऊसोस का मेरे भाइयों का मैच खत्म हो जाए तब भेज देना उस अपोनेंट को। और जैसे ही शो ऑफ ईयर होने चलता है वहां से गेट खटखटाता है कोई इंसान रोमन रेंज का। रोमन रेंज कहते हैं भैया आ जाओ कोई बात नहीं और वहां से होती है एंट्री सेथ फ्रीकिंग सॉरी मेरी आवाज चेंज हो गई, मैं एक्साइटेड इतना हूँ, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस आते कन्फ्रंट करते रोमन रेंज को, हंसते हैं उनकी शक्ल के ऊपर और रोमन रेंज थोड़ा हैरान हो जाते हैं। आई मीन फाइनली रॉयल रंबल इज लाइक अ ड्रीम पेपर व्यू। रोमन वर्सेस सेथ का फाइनली मैच होने वाला है, लेसनर वर्सेस लैशली का फाइनली मैच होने वाला है। चीजें गजब की जा रही हैं। आई मीन ये एक बेस्ट टाइम है एज ए WWE फैन। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। आज जैसे मैंने कहा स्मैकडाउन के अंदर ज्यादा कुछ चीजें हुई नहीं है, लेकिन जितनी चीजें हुई वो ऐसी थी जो कि भुला देने वाली नहीं है, इसलिए मैं आज के स्मैकडाउन को 10 स्टार में से 1000 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। आपका क्या रिएक्शन जब सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज फाइनली होने वाला, अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाय द वे जो लोग चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूं आपसे आके अगली वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।